हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में है, ऑन एंड ऑफ है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मैरिड है, अनमैरिड है, कोई भी सिचुएशन है, बट जो रिलेशनशिप है वो लव है, अट्रैक्शन है, या एक दूसरे से कनेक्टेड है इमोशनली। जो एक कपल्स के बीच में जो एनर्जी होती है, अगर ये सिचुएशन में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके। पहले मैं इस डेक से ले लेती हूँ, राइडर वेट से, उसके बाद मैं देखती हूँ कि एनर्जीज क्या है। सिचुएशन देखती हूँ पहले। ओके। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, द मैजिशियन, वाओ ग्रेट। ओ, 5 ऑफ वॉन्ड। ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पे हम फीलिंग्स को लेते हैं और एनर्जीज को लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। ओके। वन साइडेड लव। ओके। स्टेबिलिटी, traveling and dating, third party situation, and express your love। ये मैं बॉटम ऑफ द डेक पे ले रही हूँ। दोनों डेक से मैंने बॉटम ऑफ द डेक लिए हैं। यहाँ पे द मैजिशियन है। देखिए सिचुएशन, इनकी जो करंट सिचुएशन है ना, वो कुछ ऐसी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे पहले ही पिक हो गई थी। जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी ऊपर वाले रो के, तभी मुझे पता चल गया था थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्योंकि इनको, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इनका जो मैनिफेस्टेशन है अपनी रानी को पाने के लिए, या अगर ये फीमेल है तो अपने राजा को पाने के लिए, इनका जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। इनके पास सारे टूल्स हैं आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। बट प्रॉब्लम है इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट। ये है थर्ड पार्टी। फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, बाहर से कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो घर से बाहर है। किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इनको इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, कुछ ऐसा करती है जिससे ये वहां पे जाकर के फंस जाते हैं। बार 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 इनको वहां पे एनर्जी देनी पड़ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वहां पे समय देना पड़ जाता है। जैसे ही इस पर्सन को पता चलता है कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके, इनका आपकी तरफ झुकाव है और ये आपकी तरफ देख रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही यहाँ की जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है और यहाँ पे कुछ सीन ड्रामा क्रिएट हो जाता है। और ये पर्सन जो है ना, वो यहाँ ना पहुंच करके यहीं पे अटक जाता है। देखो अभी क्या है ना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो प्यार है, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ बचा है। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि टाइम हो गया है ज्यादा, या वो ऐसा जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं इस प्यार में कोई कमी तो नहीं आ गई, कहीं सिर्फ यही तो नहीं प्यार कर रहे हैं, कहीं आप इनको भूल तो नहीं गए हैं, कहीं आपके दिल से ये निकल तो नहीं गए हैं। तो इस तरह के फीलिंग्स हैं इस पर्सन को, इस तरह की फीलिंग्स इस पर्सन को आ रही है। देखिए यहाँ पे ये पर्सन पूरी तरीके से मैं ये नहीं कहूंगी कि अपने लाइफ में कहीं किसी सिचुएशन में डिसबैलेंस है, या ऐसी सिचुएशन में है जहां पे इनके पास लैक ऑफ एनर्जी है। लाइक अगर कोई भी चीज है ना, तो इनके पास वहां पे कमी नहीं है। मतलब लैक ऑफ, मतलब वो जो चीज है ना उसकी कमी नहीं है।
प्रॉब्लम बस ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, वो कुछ ड्रामा करती है, जिस ड्रामा में चाहे इमोशनल ब्लैकमेलिंग आ सकती है, चाहे वो एक्सट्रीम पे वो चीजें चली जाती हैं कि इन्हें डर लगता है कि वो चीजें ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाए। अगर ये पर्सन मैरिड है तो इसे डर लगता होगा कि ऐसा ना हो कि ये सारा सीन जो है ना वो कोर्ट केस में नहीं बदल जाए, या कुछ और ऐसा नहीं हो जाए जहां पे ये इनको उस चीज को फेस करने में इशू हो आ जाए। क्योंकि ये पर्सन अपने काम में भी बिजी है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी बिजी है। ओके, और क्योंकि इसके दिमाग में, इस पर्सन के दिमाग में ना बहुत सारे विचार हैं आपको लेकर के, तो एक सैडनेस वाली एनर्जी में ये पर्सन रहता है। ओके, ये पर्सन जो है ना वो सैडनेस वाली एनर्जी में बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से ये और कहीं फंसना नहीं चाहते हैं। ये अपने टाइम को बचाना चाहता है, बहुत स्मूथली आपकी तरफ आना चाहते हैं। और देखो, यहाँ पे ना ट्रैवलिंग एंड डेटिंग है, तो ये जो कार्ड है ना वो बताता है 100% ये पर्सन जो है ना वापस आ रहा है। मतलब ये वो कार्ड है जो 100% श्योरिटी देता है कि आपके जो पर्सन है, चाहे कैसी भी सिचुएशन है, कैसी में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ये पर्सन अपने काम धाम को लेकर के चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब इनके पास हो सकता है पैसे नहीं है, इनके पास हो सकता है कि इमोशनली किसी कमिटमेंट का प्रॉब्लम था, या आपसे इमोशनली उतना ज्यादा कमिटेड नहीं हो पा रहे थे, या इनके पास वो आइडियाज नहीं आ पा रहे थे जिसको मैनिफेस्ट करके ये आपकी तरफ आए और आपकी तरफ हाथ बढ़ा करके चीजों को क्रिएट करें, मतलब आपके साथ की लाइफ को क्रिएट करे। तो ये जो पर्सन है ना, ये अपने आप को किसी चीज के मैनिफेस्टेशन में लगा चुका है, बट इसने 100% तैयारी बना ली है वापस आने की। ओके, अब ये नहीं है कि छोटी सी मीटिंग होगी, थोड़ी सी बात होगी, ऐसा नहीं है। ये फाइनली आपकी तरफ आए हैं और विथ स्टेबिलिटी आएंगे। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भी हमारे शुरुआत में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी आई है, और यहाँ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग के कार्ड्स में आई है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ओके होते हुए भी कहीं पे स्टॉप कर रही है थर्ड पार्टी। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताऊंगी कि ये जो आपके पर्सन है ना, ये देर सवेर कुछ भी हो जाए, लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, डिले हो जाए, वो अलग बात है, ये पर्सन आपकी तरफ आ जरूर जाएगा। ओके, चाहे इसे अपने जो भी ये सोच रहा है कि नहीं हो स्मूथली सब कुछ हो जाए, चाहे अब इसको आरिया पार करना पड़े, चाहे इसको अब आपके प्यार के बारे में डिस्क्लोज करना पड़े, फीलिंग बतानी पड़े सबको, चाहे वो थर्ड पार्टी है, पेरेंट्स हैं, कोई भी है, अगर ये मैरिड पर्सन है अपनी वाइफ से या हस्बैंड से, किसी से भी बताना पड़े, बताने को तैयार है। और किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है तो सच बताने को तैयार है, जो भी सच है कि आपकी तरफ से क्या है, ओके, उनकी तरफ से क्या है, क्या करना है इनको आगे, ये सारा सब कुछ सच बताने को ये पर्सन एकदम से तैयार बैठा हुआ है। इसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मतलब प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, ब्लॉकेजेस हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी बिल्कुल जमावड़ा लगाए बैठी हुई है, मतलब स्टक करके बैठी हुई है कि जाने नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। साइकिकली मैनिपुलेशन है आपके पर्सन पे, साइकिकली कंट्रोल कर रही है, साइकिकली गेम्स कर रही है, प्लानिंग्स कर रही है कि किस तरीके से रोका जाए। तो फोर्स तो बहुत बहुत ज्यादा फोर्स कर रखा है इसने, प्रेशर बहुत ज्यादा है। ओके, अगेन मैं इस कार्ड को पिक कर रही हूँ, इसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। देखिए आपके पर्सन ना अभी भी ये सोच रहे हैं कि जो भी इन्होंने किया है, कुछ गलतियां हुई है इनसे पास्ट में, या फिर अभी ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये ही तो याद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं के दिल में प्यार तो नहीं बचा है, मतलब इनको लग रहा है कि ये प्यार एक तरफा तो नहीं रह गया है। तो इस तरह के विचार इनके दिमाग में आ रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ वापस, अगेन एनर्जी है, कंफर्म एनर्जी है कि वापस लौटना चाह रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स को 100% आपसे खुल के शेयर करेंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं, और कुछ बड़ी प्लानिंग है आपको लेकर के। एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, क्लेम करिएगा अपने पास, अपने पार्टनर को कि जो मैनिफेस्टेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत मैजिकल हो रही, मैजिकल वे में हो रही है। ओके, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, तो मैजिकल वे में कुछ चीजें हो सकती हैं आपके लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो आ सकते हैं। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, तैयार रहिएगा। ओके, रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो चीजों को गुड न्यूज में या गुड
एनर्जीज में जरूर कन्वर्ट करेगा। ओके, आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस लौट के आएंगे, वापस लौट रहे हैं वो सारी चीजों को खत्म करके। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बचा रहेगा, ये नहीं कि आए और चले गए, आएंगे तो फिर फाइनली आएंगे और आपको एक बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट भी देंगे, आपको बहुत सारा प्यार देंगे जो ये अपने दिल में छुपाए बैठे हैं और अभी तक आपसे डिस्कस भी नहीं कर पाए हैं उतना ज्यादा खुल करके। पहले जैसी चीजें होंगी, अगर पास्ट में आपने बहुत एंजॉय किया है ना चीजों को, तो आप फिर से करेंगे। सो ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।